अस्सलाम वालेकुम बेटा। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। हम सेकंड ईयर के कुछ एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगर वीडियो आपको समझ आए तो आप उसको लाइक भी करिएगा, और काइंडली प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को शॉर्ट में अटैम्प्ट करने के लिए, लॉन्ग में अटैम्प्ट करने के लिए और एमसीक्यू के लिए भी आपको हेल्प करेंगी। तो कुछ एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आप देखें, आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2, और आपसे उसने पूछा है देन एफ इनवर्स। इसमें जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है वो एफ इनवर्स है। अक्सर बच्चे गलती से डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ इनवर्स का मतलब है आपने इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? आप अपने फंक्शन को वायलेट करें। वायलेट करने के बाद ये जो tan इनवर्स है इसको इधर शिफ्ट करें। ये आपके पास क्या बन जाएगा? tan y एक्स स्क्वायर ओवर 2, और उसके बाद ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड करना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 tan y आएगा। ये आपके पास y x का फंक्शन था, आपने x को y का फंक्शन बना लिया, आपने एफ इनवर्स ऑफ y फाइंड कर लिया। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। अब एफ इनवर्स ऑफ y बनाने के बाद उसने कहा एफ इनवर्स ऑफ पाई/4 की वैल्यू फाइंड करें। तो आप y को पाई/4 से रिप्लेस करें तो आपको पता है tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका जो रिमेनिंग आंसर बचेगा डैट विल बी स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, लाहौर बोर्ड का एमसीक्यू है, रिपीटेड है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। उसने पूछा के की वैल्यू बताएं। तो अगर आप देखें कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो आपके पास किसके इक्वल है? के। मैं आपसे एमसीक्यू से थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन करूंगी ताकि अगर आपके कहीं से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर होते जाए। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें ई पावर एक्स, आपने चैप्टर 1 में एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज लॉग ई ए विच इज़ इक्वल्स टू एलन ऑफ ए। इसी एक्सप्रेशन में अगर आप ए की जगह ई पुट कर दें तो आप इस सारे एक्सप्रेशन में, जब आप इसको मैं ऐसे पुट करती हूँ, ए की जगह ई पुट करूँगी, डिडक्शन है आपकी बुक में लिखी हुई है, तो आपके पास यहाँ पे एलन ऑफ ई बन जाएगा, और एलन ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ पे बेटा एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन बनेगी। तो जब आप इसमें अपना फंक्शन देखें लिमिट वाला, तो ये है। तो जब इस फंक्शन पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट एमसीक्यू इतना ज़्यादा सॉल्व करने वाला है सच नहीं है। लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, मैंने फंक्शन में एक्स को 0 से रिप्लेस किया है। समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आप इसको 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी का मतलब 1 ओवर इन्फिनिटी, एंड 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0, तो 0 ओवर 1 यू विल गेट 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन का पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन उसने कहा कैन नॉट, तो वो पॉइंट जो फिजिबल रीजन में नहीं आएगा। देखिए कॉर्नर पॉइंट वो होता है जो शेडेड पोर्शन में आता है, तो फिजिबल रीजन शेडेड पोर्शन का पोर्शन नहीं है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट ऑन बाउंड्री लाइन। वो पॉइंट जो बाउंड्री लाइन पे होता है ना, वो टेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन इज दिस। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन? आप इसको पुट करें, जब आप यहाँ पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 यू विल गेट 5, एंड 5 इज लेस देन 6। दिस इज द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सेटिस्फाई करने वाली नहीं आएंगी। नेक्स्ट देखें, आपके पास लिखा हुआ है कॉज हाइपर स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स। ये तो आपकी आइडेंटिटी है बेटा, आपने आइडेंटिटी याद रखनी है। ये कॉज हाइपर एक्स है। अगर यहाँ पे कॉज हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स होता तो वो 1 के इक्वल होता। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है। उसने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बताएं। फंक्शन की आपने टेंजेंट लाइन पे स्लोप बतानी है। तो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है वो बेसिकली इसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के का डेरिवेटिव 2x। और उसने कहा है कि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 फाइंड करना है, तो आप इसमें x को 1 से रिप्लेस कर दें, यू विल गेट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये बोर्ड का एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है आपके पास डेरिवेटिव एक फंक्शन का दिया हुआ है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपने डेरिवेटिव में सिर्फ 2 रिप्लेस करना है, तो आपको पता है आप यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो 1 ओवर 0 आपके पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू में कॉज हाइपर इन्वर्स इनटू सीकेंड एक्स है। तो आपको सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपको कॉज हाइपर इन्वर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉज हाइपर इन्वर्स का फॉर्मूला याद रखने का तरीका जो मैं बताती हूँ, देखिए इसके एंगल में लिखा हुआ है सीकेंड एक्स। सब बच्चों को स्क्वायर रूट याद रह जाता है, ये भूल जाते हैं अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना है, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आना है। तो सीकेंड एक्स है, सीकेंड की आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो डेट्स मीन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनना है, और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करें, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 आपको देगा टेन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट लेने से खाली टेन एक्स बच जाएगा, और ये टेन टेन से कैंसिल होगा, आपकी राइट ऑप्शन सीकेंड एक्स है। लास्ट वाला जो एमसीक्यू है कहा है बाय डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मीन्स मैं इसका शॉर्ट मेथड अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ तो आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ देख लें। वैसे तो मैंने यहाँ चेन रूल से भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हुआ है, विदाउट शॉर्ट मेथड इसका क्या होगा, उसने कहा डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो आप इसके साथ भी डी लगाएं, इसके साथ भी डी लगाएं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब करें। तो खाली डी का मतलब डिफरेंशियल, एक्स के का डिफरेंशियल आपके पास क्या आएगा 2x dx, डी एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स पावर रूल से ये कैंसिल करने के बाद आपके पास राइट ऑप्शन 2/3x है। अक्सर बच्चे इसमें चेन रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास जो पहला एमसीक्यू है कि द फंक्शन साइन एक्स फॉर दिस डोमेन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉज एक्स होता है, तो इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो पॉजिटिव है डेरिवेटिव उसका, तो कॉज एक्स को ग्रेटर देन 0 रखें। कॉज पॉजिटिव आपको पता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, लेकिन आपने इस इंटरवल में से आंसर करना है। इस इंटरवल को बेटा समझें, ये इंटरवल आपके पास क्या है, ये 0 से लेकर पाई तक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो 0 से माइनस पाई है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो आपके पास ये 0 से लेके π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस π/2 से 0 बनता है। तो आप माइनस π/2 से लेके π/2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, आपके पास साइन दिया हुआ है, आपने इसके 4 डेरिवेटिव्स लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का कॉज हो जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव ए। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, अगेन एक और एंगल का डेरिवेटिव ए मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव कॉज, एंगल का डेरिवेटिव ए क्यूब, दोबारा कॉज का डेरिवेटिव लें, यू विल गेट साइन, और आपके पास ये दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो y4 इज़ a पावर 4 इंटू वाई। तो आपको पास यहाँ पे दो ऑप्शंस राइट नज़र आ रही हैं, गलती से दो ऑप्शन राइट है, राइट ऑप्शन इज़ a पावर 4y। नेक्स्ट देखें, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, बच्चे इस पर डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखें ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, ये आपके पास कॉट हाइपर एक्स की वैल्यू है, और कॉट का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास कॉट हाइपर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या होगा, माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर होता है। आपने डेरिवेटिव के फार्मूला लाजमी याद रखने हैं। ज़्यादातर एफएससी में जो एमसीक्यूज आते हैं वो डेरिवेटिव्स के ही आते हैं। नेक्स्ट देखें, 0 से लेके 2 तक आपने इंटीग्रेशन करनी है x-1 की। अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा मैंने डिटेल से सॉल्व किया। यहाँ पे देखें, जब आप 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करें, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास मॉड के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 कब होगा। मीन्स अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करें तो 1 पे ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो आपने अपनी लिमिट को 1 पे ब्रेक कर देना है। 0 से 1 प्लस 1 से 2। अब यहाँ पे आपके पास 1 से छोटी वैल्यूज़ हैं तो मॉड के बाहर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ 1 से बड़ी हैं तो मॉड पॉजिटिव ओपन करेंगे। x-1 की इंटीग्रेशन x-1 की पावर 2/2 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी x-1 का स्क्वायर/2 है, 1 से 2 लिमिट पुट कर देंगे। अब आपने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। 1 पुट करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 पुट करने से 0 - 1 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करें 2 - 1 का स्क्वायर आपके पास 1/2, और 1 पुट करने से 0, तो माइनस माइनस प्लस है, 1/2 प्लस 1/2 यू विल गेट 1 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो इसका 1 है। नेक्स्ट देखें, ये सॉल्व करने वाला एमसीक्यू नहीं है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाता है। रिवर्स प्रोसेस, आपने सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन कर देनी है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी है। नेक्स्ट देखें, 16th वाले एमसीक्यू में a - b का होल स्क्वायर है। पहले मैंने स्क्वायर ओपन किया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करने से ये एक्सप्रेशन बनता है। x की इंटीग्रेशन x²/2 है, 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x होती है, और -2 की इंटीग्रेशन -2x है। अगर आप
इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को याद रखने के लिए काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाई हैं। इंटीग्रेशन का पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऐड की हुई है, काफ़ी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप उसको देख लें तो आपका फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें 17th MCQ है। 1/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो 1/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होती है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हुए tan की वैल्यू इन्फिनिटी π/2 पे है और माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 होगी, माइनस माइनस प्लस कर दें तो यू विल गेट पाई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डी वाई की तरफ आप वाई वाली टर्म रखते हैं 1/1 + y² dy और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स को ऊपर शिफ्ट कर दें, e पावर x आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स y e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगी और tan को इधर शिफ्ट करने से आपकी राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट MCQ देखें, ये भी मैंने आपको वहाँ इंटीग्रेशन की वीडियो में बताया था कि कॉस पे जब स्क्वायर आ जाए तो आपको ये आइडेंटिटी लगानी पड़ती है 1 + cos 2 ax/2 और आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x है, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है और cos 2 ax की इंटीग्रेशन sin 2 ax और जब आप इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके एंगल का डेरिवेटिव 2a आता है तो आपके पास यहाँ राइट ऑप्शन में यहाँ पे a भी होना चाहिए था, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट MCQ में आपने पहले ध्यान से समझना है। मैंने क्यूट फार्मूले की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, इंटीग्रेशन का क्यूट फार्मूला है, आप ज़रा गौर करें। मैंने इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया है। अब देखें e की पावर में -x है, जब मैं नेगेटिव कॉमन लूँगी, अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आप नेगेटिव कॉमन लेके की पावर -x माइनस cos x, सॉरी नेगेटिव कॉमन लेंगे, ये साइन है और ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखें की पावर में -x है, माइनस किसके साथ पड़ा हुआ है, साइन के साथ, और साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या ऐड हो रहा है, कॉस। तो आपके पास जब आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -x है। अगर आप इस तरह से देखें कि आपके पास इसकी राइट ऑप्शन जो है वो कौन सी बनती है, माइनस कॉमन लिया, e की पावर -x, यहाँ से पहले नेगेटिव कॉमन लेने से साइन के साथ माइनस आ गया और कॉस पॉजिटिव हो गया। अब साइन की इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉस। तो इस तरह से अगर आप इसकी राइट ऑप्शन देखें तो आपके पास इसकी राइट ऑप्शन क्या बनती है, ये देखिए बेटा मैंने इसको दोबारा सॉल्व किया है। जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो -sin x + cos x आ जाएगा। इस माइनस को मैंने सेपरेट क्यों किया है, की पावर में -x है, ये माइनस आपके साथ किसके पास पड़ा हुआ है, sin x के साथ, और साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, cos x। तो राइट ऑप्शन इज e की पावर -x इंटू sin x इज द राइट ऑप्शन। अच्छा बेटा नेक्स्ट MCQ देखिए। नेक्स्ट MCQ में जैसे आपके पास अभी मैंने MCQ डिस्कस किया है उस तरह का MCQ है। आपके पास ये cos की पावर -1 है, आपने इसका पहले इन्वर्स फाइंड करना है। आपने अपने फंक्शन को वायलेट किया, cos इन्वर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, दिस विल बी cos y इज इक्वल्स टू sin x, और साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, ये साइन इन्वर्स इंटू cos y आपके पास बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये f इन्वर्स ऑफ y है, आप इसमें ज़ीरो पुट करें, cos y की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1, और साइन इन्वर्स ऑफ 1 क्या होता है आपके पास π/2। नेक्स्ट MCQ देखें, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है आप इस एक्सप्रेशन पे लिमिट पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट है कि sin x/x x अप्रोचेस टू 0 विल बी 1। नेक्स्ट MCQ है डोमेन ऑफ tan हाइपर इन्वर्स ऑफ x आपने बतानी है। tan हाइपर इन्वर्स की जो डोमेन आपने बतानी है, आपने ये याद रखना है, यहाँ पे 1 में से x माइनस हो रहा है तो 1 में से माइनस होने वाली वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए आपकी जो राइट ऑप्शन बनती है दैट विल बी लेस दैन 1। इक्वल्स टू 1 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 पुट करने से ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जिस पर फंक्शन आपका डिफाइंड हो। नेक्स्ट देखें, x इज इक्वल टू 5 इज़ द सोल्यूशन, इसमें पुट करें 5 * 10 - 3 7 7 इज़ ग्रेटर देन 3। फिर नेक्स्ट MCQ आपकी बुक की लाइन है कि अगर आप लाइन सेगमेंट जो है दो पॉइंट्स को मिलाएं और रीजन के अंदर ही वो लाइन बनने लाइक ये मैं आपके पास एक रीजन बनाऊं तो इसको मिलाने से जो लाइंस बनती हैं वो रीजन के अंदर ही हैं तो ये कन्वेक्स है। लेकिन अगर आपका रीजन इस फॉर्म का है और इस तरह से दो पॉइंट्स को मिला दूं तो ये लाइन रीजन के अंदर नहीं आ रही तो ये कन्वेक्स नहीं होगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू अक्सर बच्चों ने रटा लगाया होता है कि शायद इसका आंसर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर है। ये लाहौर बोर्ड का एमसीक्यू है। अगर आप देखें इसमें थीटा की जगह 0 पुट करें, कॉस 0 आपके पास क्या आता है 1, नीचे भी कॉस 0 1 है, 1 + 1 2 है। इसमें तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन ही नहीं रही बेटा, इसमें तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 ओवर 2 = 0 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होता है, वो आपके पास कौन से पॉइंट्स होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है ई का, ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 0। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, आपने dy/dx फाइंड करना है। y की वैल्यू मेरे पास 280 है, x की वैल्यू मेरे पास 80² है। मैं चेन रूल से सॉल्व नहीं कर रही चूँकि एमसीक्यू है। आप इसका जब डिफरेंशियल लेंगे dt, ये आपके पास आएगा 2a dt, और नीचे भी पावर रूल लेंगे 280 dt आएगा। इसमें से 2a और dt कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1/t आ जाएगा। और यहाँ से आप t की वैल्यू देखें, आपके पास y/2a आती है, तो 1/t करने से 2a/y आ जाता है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल में भी सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट देखें, साइन हाइपर इन्वर्स x³ का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो साइन हाइपर इन्वर्स के फॉर्मूले में 1+ एंगल का स्क्वायर करना है, x³ का स्क्वायर करेंगे, x⁻6 आ जाएगी। और इसके एंगल का डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव आपके पास 3x² है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू में उसने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। तो आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको मैं 0 के इक्वल पुट करती हूँ, तो मेरे पास दो एंगल्स आते हैं, π/4 एंड 5 π/4। आप चाहें तो इन दोनों एंगल्स को क्वेश्चन में पुट कर दें, जिससे कम आंसर आता है वही आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो डेरिवेटिव को ही कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, और इसकी जो पावर का डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉस मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट देखें, y = e⁻⁻x है। आपने उसको दो डेरिवेटिव्स लेने हैं। जब आप दो डेरिवेटिव्स लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहेगा, और दो दफ़ा पावर का डेरिवेटिव लेने से पॉजिटिव हो जाएगा। आपने इसमें x की जगह 0 पुट करना है। 1/e⁻0, e⁻0 1 है, तो ये राइट आंसर इज़ 1। मॉड वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी इंटीग्रेशन की वीडियो में सॉल्व कराया था, -1 से 1 है। लिमिट बेटा याद रखिएगा, लिमिट कहाँ ब्रेक होनी है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दें, तो आपके पास x की वैल्यू 0 आती है, तो लिमिट 0 पे ब्रेक होनी है। तो -1 से 0 और 0 से +1, इसको सिंप्लीफाई मैंने किया है। x जहाँ पे आपके पास 0 से छोटी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे x मॉड की जगह -x आ जाएगा, मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए। और दोनों ही x की इंटीग्रेशन x² होती है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से राइट आंसर इज़ 1। नेक्स्ट देखें, ये आपकी बुक की एग्जांपल है। इसमें बेटा ये a और 2 दोनों ही कांस्टेंट है। मैंने ये अंदर रहने दिया, 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, और at + b की पावर -1/2 है। आपको इंटीग्रेशन की वीडियोस में मैंने काफ़ी क्लियरली बताया था कि इस फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे बना लें, जो कि a है। और जब पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे बन जाए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, आपने इसकी पावर में 1+ कर देना और पावर नीचे डिवाइड कर देनी है। तो जब आप पावर नीचे डिवाइड करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन ये आती है। उसके बाद यहाँ पे दो साइन और सीकेंड और टैन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करेंगे कि शायद प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। देखिए ये आपके पास डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स का। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन सीकेंड 5x बनती है, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा और c ऐड हो जाएगा। इसको c जो है वो सिर्फ यहाँ पर प्लस c आएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपने आपकी बुक का फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है। √a² + x² है, तो उसकी राइट ऑप्शन आपने उसके अकॉर्डिंग टिक करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। साइन हाइपर एक्स की इंटीग्रेशन कॉस हाइपर एक्स होती है, और ये मैंने आपको भी इंटीग्रेशन की जो रीसेंट वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें आपको मैंने ये सिंप्लीफाई कराया था। 1 - cos 2x आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 sin² x के। नीचे वाला एक्सप्रेशन 2 cos² x है, 2 कैंसिल करें, sin² ओवर cos² tan² होगा। वो भी आपके पास जो tan² x है वो स्क्वायर अंडर रूट से काट के tan x बचता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास tan x बच जाता है, tan इनवर्स कैंसिल आउट होने से x बचता है, और x की इंटीग्रेशन x²/2 है। लास्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगेन पूछा है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको कहते हैं, डेरिवेटिव को कहते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 2x। ये जो मैंने आपसे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं ये आपके पास मेजरली एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 से। और अब जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 में से होंगे। अच्छा, इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बच्चे आपने ये एमसीक्यूज आपके लिए हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड के एमसीक्यूज हैं, आप इसको लाजमी प्रिपेयर करें। इसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। ये बड़े
ट्रिकी एमसीक्यूज़ भी हैं, या आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए बहुत बेहतरीन है। सो इसमें एमसीक्यू देखें, यू और वी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उसने आपसे कहा है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो आपने बच्चे फ़ौरन से याद रखना है कि वेक्टर्स जो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यू परपेंडिकुलर टू वी। वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट में आपने पहले इनके एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने हैं, फिर इनका y कंपोनेंट 4 × 6 मल्टीप्लाई किया, फिर इनके z कंपोनेंट -7 × x मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है 4। नेक्स्ट वैल्यू देखें, आपने इस को सॉल्व करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आप एक जगह डॉट लगाते हैं, एक जगह क्रॉस लगाते हैं। आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 4 12 और j क्रॉस k जो है वो आपके पास i के इक्वल है। 12 2 24 और i डॉट i आपके पास क्या है 1। अगर आप वैसे भी देखें तो i क्रॉस j k है और k डॉट k 1 है। नेक्स्ट देखें, u एंड v को टर्मिनस एजेस टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला बताना है। तो टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला आप सबको अब तक याद है कि 1/6 होता है उसके साथ। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास x और y कंपोनेंट दिए हुए। आपको पता है आपके पास थीटा जो है वो tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो y की वैल्यू √3 और x की 1 है, और tan इनवर्स √3 कैलकुलेटर से कर लें 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें, आपने क्या करना है, डायरेक्शन को साइंस निकाल लें। ये मैंने 2 मिस था, 2 लिखा है यहाँ पे। आपने डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालने होते हैं, बेसिकली आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास डायरेक्शन को साइंस आ जाते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो, डायरेक्शन को साइंस हो, डायरेक्शन एंगल्स हो, सब में एंगल की रेंज जो है वो 0 से लेके पाई के बिटवीन है। नेक्स्ट देखें, आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड में आपने सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेना होता है, u डॉट v क्रॉस w। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, आपने ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है पहले u v और w के कंपोनेंट्स लेते हुए। तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 48 है। नेक्स्ट देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। नेक्स्ट देखें, एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए लेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो आपके पास h की वैल्यू माइनस है और k की पॉजिटिव है। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्केयर y प्लस k का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो इसमें आप सर्कल का सेंटर और रेडियस पुट करें, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, एम होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपके पास ए एक्स स्केयर 2hxy प्लस बी वाई स्केयर है। उसने क्या है, ये किन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करिए, उनको रिप्रेजेंट करिए जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन में से। ये आपको चैप्टर 4 में थ्योरम लिखा हुआ है। पैरेलल लाइंस को वो तब रिप्रेजेंट करती है जब h स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल हो। परपेंडिकुलर लाइन को तब करती है जब a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास ये एमसीक्यू नंबर 11 है। एमसीक्यू नंबर 11 में आपने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है, बेसिकली ये p की वैल्यू दी हुई है। आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी होगी, x cos अल्फ़ा y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। दो तरह से वैसे ये एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है। अच्छा, और एंगल कितना 120, तो इसमें एंगल की जगह मैंने 120 पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन ये बनती है। अब उसने कहा है कि आप इस लाइन की स्लोप बता दें। तो जो लाइन की स्लोप है वो -a ओवर b। a आपके पास -1/2 है, b √3/2 है, x और y के जो कोफिशिएंट है वो a और b है। तो आपके पास राइट ऑप्शन 1/3 बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू में आपने इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल निकाला है। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल निकालने के लिए ये देखें ज़रा, मैंने इन दोनों लाइंस का थोड़ा सा अरेंज कर दिए इनके एक्स और वाई कोफिशिएंट्स देखते हुए। तो एक्स वाई कोफिशिएंट देखेंगे, लाइन 1 की स्लोप आपके पास ये आती है, लाइन 2 की स्लोप है। इसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 करने से √3 आता है, और tan की वैल्यू √3 जो है वो बेटा आपके पास 60 डिग्री पे होती है। तो राइट ऑप्शन इज 60। नेक्स्ट देखें, नेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं। नेचर बताने के लिए आपने चैप्टर नंबर 6 में एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो 16 है ये आपके पास a स्क्वायर है, इक्वेशन में से ये m है और ये आपके पास c है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें से ये a स्क्वायर m और c की वैल्यू पुट करने से आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अगर ये
एक्सप्रेशन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास ए इज़ द राइट ऑप्शन, अगर ये लेस देन ज़ीरो होता तो बी ऑप्शन होती, अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो होता तो सी ऑप्शन होती। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सर्कल के ऊपर, ये मीन प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये तो आपकी ना एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि वो डायमीटर को दो पोर्शंस में डिवाइड करता है। फिर आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है, ये पॉइंट्स हैं और इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ये एक्स और वाई एक्सिस वाली लाइन में से ये गुजर रही है और 2 में से भी गुजर रही है। तो वैसे तो आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, आप 2 पॉइंट्स की इक्वेशन यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म भी कर सकते हैं। वैसे वो लाइन जो रीजन में से गुजरती है और एक्स वाई कंपोनेंट सेम है तो वाई इज इक्वल्स टू एक्सिस की इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन में देखिए उसने कहा दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करती है। सर्कल में ए और बी के कोफिशिएंट जो हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए लेकिन ज़ीरो के इक्वल ना हो, और उसके अलावा अगर ए बी ज़ीरो हो जाएंगे तो उसकी इक्वेशन ही नहीं बनती। आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, ये तो आपके पास पैराबोला की कंडीशन बनती है, और ए और बी इक्वल ना हो ये आपके पास एलिप्स की कंडीशन है। उसके बाद उसने आपसे पूछा है कि एसिम्प्टोट्स जो हैं वो किसके ग्राफ में यूज़ होते हैं। वो हाइपरबोला के ग्राफ में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइपरबोला की जो आपके पास ये इसकी जो कर्व्स हैं आप इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसमें एसिम्प्टोट्स क्रिएट होते हैं। 18 देखें, 2 पॉइंट फॉर्म इसमें से बतानी है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। x1 y1 1 x2 y2 1, यहाँ पे 1 हो तो ये आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए उसने पूछा हाइपरबोला का एक्सप्रेशन बताएं, तो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1, E1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखें जहाँ पे E1 में से माइनस होगा वो राइट ऑप्शन है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। एंड लास्ट MCQ में उसने कहा है लाइन जो है वो आपकी इलिप्स, ये इलिप्स की कंडीशन है, इलिप्स पे टेंजेंट कब होती है, तो आपके पास ये कंडीशन है A² M² प्लस B²। ये आपके पास जो नीचे वाली है ये हाइपरबोला की है। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं आपकी बुक के, उसमें मैंने इस टेबल को शो भी किया, आप उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके अपने MCQs के लिए याद कर सकते हैं। काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, काइंडली ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।